हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स का, कल जो है को करिकुलर का पेपर है और 25 में भी पेपर है। कल जो बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनका को करिकुलर का पेपर है, जिसमें वैदिक स्टडीज़ भी है और वैदिक मैथ्स भी है। वैदिक मैथ्स से संबंधित काफ़ी स्टूडेंट्स की सिलेबस के रिगार्डिंग क्वेरीज आ रही थी, तो हमने काफ़ी ढूंढ ढांड कर आपके लिए वैदिक मैथ का जो है सिलेबस अपलोड किया है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स पेड हैं, तो आप व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर है 8171796251, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं पीडीएफ को। वैदिक मैथ के सिर्फ हमारे पास नोट्स हैं, एमसीक्यू नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। तो नोट्स आपको मिल सकते हैं, उसी में से आप एमसीक्यूज़ अपने निकाल सकते हैं। हमें नहीं पता था कि वैदिक मैथ्स भी स्टूडेंट्स ने चूज़ किया है, तो पहले ही आपकी जिस तरह से हमने वैदिक स्टडी की तैयारी कराई है, तो वैदिक मैथ्स की भी हम कराते, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में इतना ही हम आपके लिए कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी पहले आपके लिए हमने वैदिक स्टडी से क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप थ्योरी से तैयार कर सकते हैं। थ्योरी भी हमने काफ़ी टॉपिक की अपलोड की हुई है यूनिट वाइज, उसको आप प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाकर चेक करें। अब बता दें कि ये जो पीडीएफ है एक स्टूडेंट्स के थ्रू हमें जो है प्रोवाइड कराई गई है, और स्टूडेंट्स का मानना था कि काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है और उनके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अगर मैडम आप इस पीडीएफ को अपलोड करेंगी। तो उस स्टूडेंट्स का आपको थैंक यू बोलना है मेरे साथ, मतलब हिंदी मिरर के साथ साथ हिंदी मिरर आपको प्रोवाइड करा रहा है, और साथ में उस स्टूडेंट्स को भी आप थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, इसको मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करती जाऊँ और आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। वेदों के अंतर्गत क्या क्या समावेश है? ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये सब मैंने आपको बता दिया था। वेदों में क्या क्या विषय उपलब्ध हैं ये भी, विद्वानों ने वेद को किस रूप में जाना है ये भी बताया था। मनु ने धर्मों के मूल को किसे माना है? तो वेदों खिलो धर्म मूलम, यानी उन्होंने वेदों को ही माना है। वेद का क्या अर्थ है ये भी आपको बताया था। वेद कितने हैं ये भी बताया था। और एक मैक्स मुलर से संबंधित भी आपका क्वेश्चन था, मैक्स मुलर ने वैदिक साहित्य की कितने युगों में बांटा ये भी बताया था। 4 युगों में बांटा है। मैक्स मुलर ने 4 युग कौन कौन से हैं ये भी बताया था। 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋतुबीज कितने प्रकार का होता है? ये प्रश्न देख लीजिए। ये होता अध्रुव, उद्गाता और ब्रह्मा। होता के बारे में मैंने आपको समझाया था, जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए अपलोड किए थे। देख लेते हैं आगे, वेद को सुगम बनाने के लिए किन शाखाओं में अब मैं यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ कि ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन होता वाला कर लीजिए, ये आपके लिए यहीं से शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें तो आप इधर की साइड तो सारे ही तैयार करके जाइएगा। यहाँ से 13 क्वेश्चन में से आपके मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आगे है 14, देख लीजिए। 15 ज़रूर कर लीजिएगा, 16 भी कर लीजिएगा, 17 भी कर लीजिएगा, 18, 19, इसके बाद 20। ये ब्राह्मण वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था। वेद के 3 भाग कौन से हैं ये भी कर लीजिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल मैंने आपको बताए थे। कितनी ऋचाएँ हैं ये भी आपको बताया था। सूक्त बताए थे, ऋचाएँ नहीं बताई थी। तो सूक्त मैंने बताए थे 1028। और यहाँ पर जो ऋचाएँ होती हैं देख लीजिए। यजुर्वेद के कितने रूप उपलब्ध हैं? इसके 2 रूप होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सभी को पता है शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो उससे संबंधित इसके रूप हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्तिन और काणु। कृष्ण यजुर्वेद की संपत्ति कितनी शाखाएं तथा कौन कौन सी हैं? 28 का आंसर यहाँ देख सकते हैं। तैत्तिरीय है, मैत्रेयी है, काण्व है और कंठ है। सामवेद की संपत्ति कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं ये देख सकते हैं। 30 भी इम्पोर्टेंट है, 31 भी इम्पोर्टेंट है, 32 भी, 33 भी, सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, कौन सा आ जाए पता नहीं चलता है। 37 भी आपका बहुत, मैंने कहा था ब्राह्मण आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, सब ब्राह्मण अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
सबसे प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन नहीं अर्वाचीन यानी कि नया, प्राचीन नहीं पूछा है तो अथर्ववेद है सबसे लास्ट का, है ना। अब यहाँ पर ऋग्वेद के आरण्यक कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मण भी आपको पता होना चाहिए, शुक्ल यजुर्वेद के कौन से आरण्यक हैं ये देख लीजिए आप। फिर इसके बाद 42, फिर इसके बाद 43, 44 उपनिषद किसे कहते हैं, ब्राह्मण भाग के ज्ञान कांड को उपनिषद कहा जाता है। ये वाला मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। वर्तमान में कितने प्रसिद्ध उपनिषद हैं, तो 12 उपनिषद हैं। ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं ये देख लीजिए, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं, सामवेद के कौन कौन से उपनिषद हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी। सूत्र साहित्य किसे कहते हैं, वेदांग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वेदांग इस तरह के डेफिनेशन तो नहीं आएगी। शिक्षा किसे कहते हैं ये भी नहीं, ये थोड़ा बहुत देख लीजिए इसको। कल्पसूत्र में कितने भेद हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके। भारतीय गणित शास्त्र का उद्भव शुल्ब सूत्रों से माना गया है। व्याकरण किसे कहते हैं, निरुक्त किसे कहते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैदिक छंद मुख्यतः कितने हैं ये भी पढ़ लीजिए। निरुक्त के रचनाकार कौन है, पढ़ लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार कौन है, सामवेद के प्रथम भाष्यकार कौन है, ये वाला प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। अस्तोमासद गमय कहाँ से लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अलग तरीके से पूछा था। सत्यवत धर्मचर्य तैत्तिरीय उपनिषद से है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद को किस व्याकरण शास्त्र, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, गांधार वेद, सामवेद का अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ लीजिए। अगस्त्य मुनि की पत्नी का क्या नाम था, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा से संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको जो मैंने 115 कराया वहाँ पर भी मैंने आपको दिया है, उसको चेक कर लीजिएगा एक बार ज़रूर। ठीक है, भरत स्वामी कौन थे, सामवेद के पदकार कौन थे, शाकल्य कौन हैं, फिर तैत्तिरीय संहिता का वर्तिकार कौन है। सायणचार्य से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे, 2 से 3 यहाँ पर सायणचार्य से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद में असुर शब्द किसके लिए, देवताओं के लिए हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्णु का निवास स्थान धूलोक में, उरु गाय का उपाधि वाला देवता कौन, विष्णु। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, उरु गाय वाला। ऋग्वेद के नवमंडल के संबंध देवता कौन है, सोम है, ये मैंने आपको बताया था। पुरोहित किसे कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, 115 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं। गायत्री मंत्र के उपास्य देवता ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, इसका आंसर सविता है। नैऋत्य मत में देवता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रश्न, सोम से पूर्ण होने पर किसके पेट की तुलना झील से की गई, इंद्र के पेट की। सविता किस समय कहते हैं, सूर्योदय से पूर्व के समय को। सोमरस किसकी स्फूर्ति में बनाती है, वाक शक्ति को। अग्नि देवता का संबंध किससे है, पृथ्वीलोक से। अग्नि का किस ऋतु से संबंध है, बसंत से। सूर्य का लोक किसे कहा जाता है, धूलोक को। अग्नि का आज्ञाकाल कब है, प्रातःकाल। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे तो। 115 वहाँ मिल गए आपको और कुछ यहाँ पर मिल गए, तो इन सबको मिस करके आप पढ़िए, डेफिनेटली अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, साथ में उस स्टूडेंट्स को थैंक्स करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य क्या है, कर्मकांड। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 598। ये थोड़ा इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, 598। ठीक है, 598। जैमिनीय शाखा किस वेद से संबंधित है, सामवेद से है। ब्रह्मा से संबंधित रखने वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद। वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद गायत्री। गायत्री का संबंध प्रश्न काफ़ी बनेंगे आपके, क्योंकि जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा जो आपका सिलेबस है इन्हीं पर आधारित है ना। सतपथ ब्राह्मण किस विशेषता कारण प्रसिद्ध है, 100 अध्यायों के कारण। बहुत अच्छा प्रश्न है। सतपथ ब्राह्मण का रचयिता कौन, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। चारिवती या प्रसिद्ध वाक्यांश किस ब्राह्मण से संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। कौशितिक ब्राह्मण कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय। अब ये जो क्वेश्चन है रटने ही पड़ेंगे, लास्ट टाइम है अब आपका ये। और ये बीए का पेपर परसों है, तो उनकी तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स बीकॉम और बीएससी के हैं, कल 11 बजे आपका पेपर है, तो तब तक ये आपको रटने ही पड़ेंगे। सप्तमेश जाते मैंने बताया था आपको, ये
वेदों के स्वरूप को जानने में सहायक वस्तु का नाम क्या है? वेदांगों एक शैली क्या है? सूत्र शैली। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथों की संख्या 34। षोडश संस्कार किसके विषय हैं? 16 संस्कार मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। और ये किसके विषय हैं? ग्रह सूत्र के हैं, घर से ही संबंधित हैं 16 संस्कार। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय क्या है? वर्णागम। वेद पुरुष पाद के रूप में किसे स्वीकार किया गया? छंद को। छंद सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 8 अध्यायों में। ठीक है, ये सिंगल पेज है, डबल पेज नहीं है। चलते हैं आगे। अब आ चुके हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो है क्वेश्चन मैं पढ़ती जा रही हूँ, लास्ट में इनके आंसर आपको मैं बताऊंगी। तो अपने क्वेश्चन के आंसर आप जो हैं लगाते चले जाइए। क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और ऑप्शन आप देखिए और कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सबसे लास्ट में इनके जो हैं आपको ऑप्शंस बताए जाएंगे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? वैदिक साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया है? वेदों में केवल छंदों का प्रयोग हुआ है। वेदों में प्रयुक्त सबसे प्रमुख छंद है। यास्क ने कितने प्रकार के देवता माने हैं? यास्क द्वारा निर्धारित देवताओं में कौन नहीं है? घृतमुख किस देवता को कहा गया है? जात वेद किसका निर्वचन है? अंतरिक्ष स्थान के प्रमुख देवता कौन हैं? सोम से पूर्ण होने पर किसके पेट की तुलना झील से की गई है? बिल्कुल अभी बताया था, इंद्र से। चलते हैं आगे। केवल वज्र का किसका आयुध है? सोम पावन किस देवता की उपाधि है? व्रतवत के समय इंद्र ने सोम के कितने झीलों का पानी पिया था? शतक्रतु उपाधि किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्वतों के पंखों को किसने काटा था? मघवन किस देवता की उपाधि है? वसुपति किसे कहा गया है? मरुतों का पिता कौन है? सविता किसे कहते हैं? कुशस का ऋग्वेद कितने बार उल्लेख है? पूषण के रथ को कौन खींचता है? कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए किसकी स्तुति की जाती है? आगे क्वेश्चन है, ऋतुओं का नियामक किसे कहा जाता है? सोमरस से स्फूर्ति में बनती है। अग्निदेवता का संबंध किससे है? अग्नि का किस ऋतु से संबंध है? इंद्र का लोक किसे कहा गया? सूर्य का लोक किसे कहा गया? इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं नोटिस कर रही हूँ फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट से है। थर्ड और फोर्थ यूनिट के इसमें बहुत कम टच क्वेश्चंस है। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस दिए थे कि कौन सी फसल थी, वो कृषि से संबंधित वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में किस देवता को कठोर न्यायाधीश माना गया है? ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद में कितनी ऋचा हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में असुर शब्द अभी बताया था देवताओं के लिए। उरुक्रम किसे कहा जाता है? विष्णु का निवास स्थान। घृत किस देव का प्रिय भोजन है? अभी बताया था। उरुगांव किसे कहा गया है? रोगों का नियामक देव किसे माना गया है? मरुत किसका पुत्र है? ये क्वेश्चंस बिल्कुल जो मैंने अभी आपको वन लाइनर बताए हैं आंसर, वहीं से ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो जो आप उनको अच्छे से देखिए और इनके आंसर खुद से अटैम्प्ट कीजिएगा। ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है। जात वेदा किसे कहा गया है? इंद्र सूक्त किस छंद में है? विष्णु सूक्त का ऋषि कौन है? पुरुष सूक्त में कौन छंद है? यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? वासनी संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? काण्व संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है? इसके बाद मैथिली संहिता में कुल मंत्र संख्या कितनी है? सामवेद की पूर्वाचिकर मंत्र संख्या कितनी है? गायत्री मंत्र का उपास्य देवता कौन है? सभी को पता है, सविता। मधु से किनका घनिष्ठ संबंध है? सूर्य की पत्नी, माता अथवा बहन किसे कहा गया है? स्वर्ग का दूत किसे कहा गया है? शेन द्वारा पृथ्वी पर किसे लाया गया था? वेद पुरुष मुख किसे कहा गया है? वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंद्र किसका रक्षक है? वेदों में स्वर कितने प्रकार के हैं? संहिता शब्द किसका बोधक है? चलिए आगे देख लेते हैं एमसीक्यूज। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बहुत 13 मिनट की बन चुकी है आपकी वीडियो, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती है। फिर अपलोड होने में भी टाइम लगता है और फिर आपको देखने में भी टाइम लगता है। और हमारा भी आज सुबह से इतनी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपके पेपर से रिगार्डिंग, क्योंकि बाद में क्वेरीज आई वैदिक मैथ की। तो वैदिक मैथ तो बिल्कुल ही नील थे, हमें ना सिलेबस था हमारे पास, ना कंटेंट था हमारे पास। कहीं कहीं से आपके लिए सिलेबस इकट्ठा किया, कंटेंट इकट्ठा किया। जब भी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो वैदिक मैथ वाली जो PDF है किसी से ली गई है और वो पेड है। इस वजह से मैंने पहले ही बोल दिया था कि पेड है। मैं अब जो है, मैं तो आप सबको जितना भी कंटेंट देती हूँ फ्री में ही देती हूँ, चाहे लास्ट पेपर हो, चाहे PDF हो। PDF तो खैर मैं नहीं देती स्टूडेंट्स को, पर वीडियो मैं जो बनाती हूँ सारी आपका कंटेंट बिल्कुल सही अपलोड करती हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है।
चलिए आगे के क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, आगे देख लेते हैं। आशय ब्राह्मण में कितने पाठक हैं? यहाँ जो साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद ग्रंथ कितने हैं? त्रियारण्य के कितने अध्याय हैं? कृष्ण यजुर्वेद की संख्या कितनी है? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैत्रेयी अरण्यक में कितने प्रपाठक हैं? अथर्ववेद अरण्यक की संख्या कितनी है? उपनिषद को किसका अंतिम भाग कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उपनिषद की प्रतिपाद्य विषय क्या है? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रामाणिक उपनिषद की संख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। वेदों के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद उपनिषदों की संख्या कितनी है? इनसे संबंधित सब कुछ पढ़कर आप जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। योग के सिद्धांत पर आधारित उपनिषद कितने हैं? इसमें कृषि से संबंधित और भी बहुत सारे विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस नहीं बने हैं। नचिकेता से संबंधित प्रश्न मैंने भी आपके बनाए थे। हस्तोपास सदगमय, ये मैंने आपको बताया था किसमें है ये। मंडूकोपनिषद कितने व्यक्तियों से संबंधित है? ओंकार की मार्मिक व्याख्या किसमें की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मांडुक्य उपनिषद में कुल कितने खंड हैं? और मांडुक्य उपनिषद से पढ़कर जरूर जाएगा, यहाँ से प्रश्न 2 से 3 निकल कर आएंगे आपके। और बृहदारण्यक उपनिषद भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैंने भी आपका एक प्रश्न बनाया था, 1 से 2 बनाए थे शायद, देख लीजिएगा। 115 जो क्वेश्चन आपके सत्यमेव जयते वाला भी मैंने प्रश्न आपका डाला था। फिर इसके बाद षोडश संस्कार किसके विषय हैं? बिल्कुल प्रश्न बहुत अच्छा है, बताया था, बिल्कुल अभी समझाया था ये मैंने आपको। वेदों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? षोडश संस्कार किसके विषय में है? चलते हैं आगे। निघंटु में कितने अध्याय हैं? धर्मसूत्रों में वेद पुरुष के पाद रूप में किससे स्वीकार किया गया है? छंद सूत्र में कितने अध्याय हैं? चलते हैं, बस अब यहीं तक थे। इसकी ये आपकी उत्तरमाला है, चेक कर लीजिए अपने प्रश्न। दो 204 ये प्रश्न थे आपके, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तभी हमें हौसला मिलता है। तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। हिंदी मिनट के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और इतनी बेनिफिशियल वीडियो इतनी रात में आपके लिए अपलोड हो रही है, तो हमें लगा कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स कल का पेपर है तो आप शेयर करेंगे तो उन तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनको भी कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। जो सारे क्वेश्चंस हैं वो भी याद करेंगे, उनका पेपर भी अच्छा जा सकता है आपके एक शेयर करने से। लाइक शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।